Hello everyone, this is Priya. Welcome to Economics अड्डा with Priya. आज हम लोग इकोनॉमिक सिस्टम आर्थिक प्रणाली के बारे में जानेंगे। इसको स्टार्ट करने से पहले मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और अगर आप न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। इकोनॉमिक सिस्टम आर्थिक प्रणाली। An economic system is a system by which all the economic activities of the society are conducted. आर्थिक प्रणाली एक ऐसी प्रणाली है जिसके द्वारा समाज की समस्त आर्थिक क्रियाओं का संचालन किया जाता है। जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, इकोनॉमिक सिस्टम आर्थिक प्रणाली एक सिस्टम है, एक प्रणाली है। एक देश का अर्थव्यवस्था को रन कराने के लिए बहुत सारा रूल्स और रेगुलेशन का ज़रूरत होता है, तो बहुत सारा रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करवाया जाता है। तो इस इकोनॉमिक सिस्टम के द्वारा देश के अंदर जितना भी आर्थिक क्रिया हो रहा है, जैसे उत्पादन, संसाधन का आवंटन या वितरण, इसके अलावा और भी जितना आर्थिक क्रिया होता है उसका संचालन कराया जाता है। आर्थिक प्रणाली 3 प्रकार के होते हैं। पहला कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, जिसका दूसरा नाम मार्केट इकोनॉमी भी है। दूसरा सोशलिस्ट या कंट्रोल्ड इकोनॉमी और लास्ट है मिक्स्ड इकोनॉमी। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और आखिरी है मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो हम लोग एक एक करके समझेंगे कि ये किस तरह का अर्थव्यवस्था होता है और इसकी क्या विशेषताएं हैं। पहला है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और मार्केट इकोनॉमी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। इसका दूसरा नाम बाजार अर्थव्यवस्था भी है। इस अर्थव्यवस्था में जो भी साधन होता है उस पर निजी स्वामित्व होता है। इसका मतलब जो भी साधन है, जो भी रिसोर्स है, उसका जो इस्तेमाल होगा वो सिर्फ और सिर्फ व्यक्तिगत लाभ के लिए किया जाएगा। इसका पहला विशेषता है प्राइवेट प्रॉपर्टी, निजी संपत्ति। इसमें जो भी संसाधन होगा उस पर निजी स्वामित्व होगा, मतलब जिस व्यक्ति का वो संसाधन है वही व्यक्ति उस संसाधन का इस्तेमाल करेगा और वो व्यक्ति अपनी संपत्ति का जिस रूप में चाहे, जब चाहे तब वो प्रयोग कर सकता है। मान लीजिए कि आपके पास संसाधन के रूप में भूमि है, तो आप उस भूमि में घर बनाएंगे या दुकान बनाएंगे, वो आपका मर्जी है। यानी आप अपना संपत्ति का जिस रूप में चाहे या जब भी चाहे आप प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है फ्री एंटरप्राइज, उद्यम की स्वतंत्रता। इसमें जो भी व्यक्ति होता है वो व्यक्ति को कार्य करने का स्वतंत्रता होता है, चयन करने का, उपभोग करने का और बचत करने का स्वतंत्रता मिलता है। मतलब वो कोई भी कार्य कर सकता है, किसी भी सामान को चुन सकता है या जो भी उसको काम करना है उसका वो चयन कर सकता है, उपभोग कर सकता है और बचत भी कर सकता है। उसको पूरी तरह से स्वतंत्रता प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट है लेज़र फेयर, सरकारी हस्तक्षेप का अभाव। इसमें सरकार का बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं होता है। मतलब अर्थव्यवस्था में जो भी प्रमुख आर्थिक क्रिया हो रहा है उसमें सरकार बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं करेगी। इसके अलावा इसमें आयात और निर्यात यानी कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में कोई भी प्रतिबंध नहीं होता है। इसलिए इसे ओपन इकोनॉमी यानी कि खुली अर्थव्यवस्था कहा जाता है, क्योंकि इसमें आयात और निर्यात के लिए कोई भी प्रतिबंध नहीं लगाया जाता है। नेक्स्ट है कंपटीशन, प्रतियोगिता। इस अर्थव्यवस्था में आपको बहुत ज़्यादा कंपटीशन देखने को मिलेगा, क्योंकि विक्रेता बहुत सारे होते हैं, वो अपने ग्राहक को अपनी ओर खींचना चाहेंगे। तो इस अर्थव्यवस्था में बहुत ज़्यादा प्रतियोगिता होता है। नेक्स्ट है प्राइस मैकेनिज्म, कीमत तंत्र। इस अर्थव्यवस्था में कोई भी वस्तु का जो कीमत निर्धारण किया जाता है वो मांग और पूर्ति के कारण निर्धारण किया जाता है। मतलब जिस कीमत पर मांग और पूर्ति एक बराबर हो जाए उस कीमत पे वस्तु को बेच दिया जाता है। तो इस अर्थव्यवस्था में कीमत का निर्धारण मांग और पूर्ति के द्वारा किया जाता है। और आखिरी है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, अधिकतम लाभ। इस अर्थव्यवस्था का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है अधिक से अधिक लाभ कमाना।
इसमें सामाजिक कल्याण का उद्देश्य बाद में आएगा, लेकिन सबसे पहला जो उद्देश्य होगा वो होगा अधिक से अधिक लाभ कमाना। नेक्स्ट है सोशलिस्ट और कंट्रोल्ड इकोनॉमी, समाजवादी अर्थव्यवस्था, नियंत्रित अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था का कॉन्सेप्ट कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया है। इस अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से सरकार अपने कंट्रोल में रखती है। इसका पहला विशेषता है सोशल ओनरशिप, सामाजिक स्वामित्व। इस अर्थव्यवस्था में निजी संपत्ति का कोई भी सिस्टम नहीं होता है। जितना भी संपत्ति है वो समाज का है, यानी उस पर सामाजिक स्वामित्व होता है। नेक्स्ट है सोशल वेलफेयर, समाज कल्याण। तो इस अर्थव्यवस्था में जो मुख्य उद्देश्य होता है वो समाज का कल्याण होता है, ना कि अधिक से अधिक लाभ कमाना। नेक्स्ट है फिक्सेशन ऑफ वेजेस एंड प्राइसेस, मजदूरी और कीमतों का निर्धारण। मजदूरी और कोई भी वस्तु का जो कीमत होता है उसका निर्धारण यहाँ पर सरकार करती है। आगे है लैक ऑफ कंपटीशन, प्रतियोगिता की कमी। यहाँ पर जब कीमत का निर्धारण सरकार कर रही है और यहाँ पे निजी स्वामित्व का कहीं भी स्थान नहीं है, तो इस जगह पर कंपटीशन देखने को हमें नहीं मिलेगा। आगे है एब्सेंस ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम, आर्थिक स्वतंत्रता का अभाव। समाजवादी अर्थव्यवस्था में जो व्यक्तिगत आर्थिक स्वतंत्रता होता है उसका अभाव होता है। क्या उत्पादन करना है, कैसे उत्पादन करना है और कितना उत्पादन करना है, ये सारे प्रश्नों का जो समाधान है वो सरकार खुद करती है। व्यक्तिगत स्तर पर जो व्यक्ति होता है उसे केवल आय को अर्जित करने का और उसे व्यय करने का, यानी इनकम को अर्न करने का और उसे खर्च करने का ही स्वतंत्रता होता है। क्या उत्पादन करना है, कैसे उत्पादन करना है और कितनी मात्रा में उत्पादन करना है, इसका डिसीजन लेने का स्वतंत्रता नहीं होता है, वो सिर्फ और सिर्फ सरकार लेगी। और आखिरी है इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल इक्वालिटी, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक समानता। यहाँ पर लोगों को एक बराबर रखा जाता है, अमीरी गरीबी यहाँ पे नहीं देखा जाता, यहाँ सब कोई एक बराबर होते हैं। यहाँ पर लोगों में भेदभाव नहीं किया जाता है, सारे लोग एक बराबर होते हैं। और आखिरी इकोनॉमिक सिस्टम है मिक्स्ड इकोनॉमी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। ये अर्थव्यवस्था आपको इंडिया में देखने को मिलेगा। इंडिया में जो इकोनॉमी है वो मिक्स्ड इकोनॉमी है। इस इकोनॉमी का जो पहला कैरेक्टरिस्टिक है वो है कोएग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों का सह-अस्तित्व। इस इकोनॉमी में आपको पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिल जाएगा। मतलब यहाँ सरकार भी काम करती है और लोग निजी क्षेत्र में भी काम करते हैं। नेक्स्ट है गवर्नमेंट कंट्रोल, सरकार का नियंत्रण। इसमें सरकार का नियंत्रण सार्वजनिक क्षेत्र में होता है, लेकिन निजी क्षेत्र में भी सरकार हस्तक्षेप करती है। निजी क्षेत्र को सरकार अनियंत्रित नहीं छोड़ती है। सरकार निजी क्षेत्र के लिए कुछ नियम बनाई है, उस नियम को फॉलो किया जाता है। अगर निजी क्षेत्र उस नियम को फॉलो नहीं करेगा तो उन्हें दंड दिया जाता है। आगे है लिमिटेड कंपटीशन, सीमित प्रतियोगिता। क्योंकि यहाँ निजी क्षेत्र भी काम करता है तो यहाँ पे आपको प्रतियोगिता देखने को मिलेगा, लेकिन उतना ज़्यादा प्रतियोगिता यहाँ पे देखने नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे प्रतियोगिता सीमित होता है। और आखिरी है इकोनॉमिक फ्रीडम, आर्थिक स्वतंत्रता। यहाँ पे आप पूरी तरह से आज़ाद है कोई भी वस्तु का चुनाव करने के लिए, उस वस्तु का उत्पादन करने के लिए। प्रीवियस वीडियो का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे था, अ फार्मर कैन प्रोड्यूस 100 kg of rice on a land which can also produce 200 kg of wheat, then what will the opportunity cost? एक किसान एक ज़मीन पर 100 किलो चावल पैदा कर सकता है जो 200 किलो गेहूं भी पैदा कर सकता है, तो अवसर लागत क्या होगी? 100 kg of wheat, 200 kg of rice, 100 kg of rice,
200 kg ऑफ wheat, 100 किलो गेहूं, 200 किलो चावल, 100 किलो चावल या 200 किलो गेहूं। इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा 100 kg ऑफ राइस, 100 किलो चावल। आप में से बहुत सारे व्यूवर्स ने इसका सही आंसर दिया। आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इकोनॉमी हैज प्योरली प्राइवेट ओनरशिप? निम्नलिखित में से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में पूर्ण रूप से निजी स्वामित्व होता है? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी, ऑल ऑफ द अबव। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, उपयुक्त सभी। आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है डिमांड, मांग। इसके पहले वाले चैप्टर का 2 प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप उस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। उस प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इसके अलावा अगर आप मेरे से कनेक्टेड रहना चाहते हैं तो मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो ज़रूर कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू एवरीवन।